गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 7 जून 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ मुझे पता है आज 25 जून है, लेकिन हमारी जो वीडियो थी चैनल पर वो 6 जून तक आ पाई थी। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई, उसकी वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो हमने ये डिसाइड किया है कि 7 जून का जो करंट अफेयर्स है 7 जून से 24 जून तक वो वीडियो आपको हम कंटिन्यू प्रोवाइड करेंगे। प्लस 25 जून का जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको आज से मिलने लगेगा। इसके साथ ही आपकी जो 6 मंथ की सीरीज चल रही थी करंट अफेयर्स रिवीजन की प्लस जी के, ये भी आपको आज से कंटिन्यू मिलेगी। तो ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग फटाफट जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार आए तो वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी। 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2018 में की गई थी। इस साल की थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। इस दिन का उद्देश्य है मनाने का खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार तक पहुंच, सशक्त पर्यावरण, सशक्त विकास और पर्यटन में योगदान देना। ये दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनेगी? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, केवड़िया। ओके, नाम सुना होगा आपने, केवड़िया। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि केवड़िया देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी होगा। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी ने कहा है कि वह गुजरात के केवड़िया में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनली एरिया विकसित करेगी। इसके अंतर्गत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल एरिया ओनली में बदला जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? 182 मीटर है। यह गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में बनाई गई है। कमेंट सेक्शन में आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो किसकी प्रतिमा है और उनसे जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद हैं फटाफट से कमेंट करके बताइए। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना पहल प्रारंभ की गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में 75 वर्ष या उससे अधिक के ऊपर के पेड़ों की पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को इस योजना में शामिल कर उन पेड़ों की देखभाल की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक पेड़ के रखरखाव के लिए 1 साल के लिए 2500 रुपए प्रति पेड़ पंचायत को दिया जाएगा। पंचायत करेगी देखभाल। इसके साथ ही एक और दूसरी योजना ऑक्सीवन की घोषणा भी की गई है, जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण हरियाणा में 8 लाख हेक्टेयर भूमि में से 10% पर ऑक्सीवन का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही आपको याद रखना है अंकुर योजना, ये भी वृक्षारोपण के से संबंधित योजना। ये किस सरकार ने शुरू करी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा 5 वर्ष कम कर 2025 कर दी गई है? तो राइट आंसर होगा ए, 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। ओके, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घोषणा की गई है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा को 5 साल कम कर 2025 कर दी गई है। इसका उद्देश्य भारत में कार्बन उत्सर्जन में कटौती और तेल आयात को कम करना है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने पिछले वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल सम्मिश्रण और 2030 तक 90% डीजल के साथ 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, पहले क्या था? 2020 में 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2021 में इसे परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? 2025। वर्तमान में 8.5% एथेनॉल को पेट्रोल सम्मिश्रण किया जाता है। एथेनॉल क्या है? ये एक जैव ईंधन है जो गन्ने, सड़े गले अनाज और ब्रोकन राइस से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य का 6वां नेशनल पार्क बना है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए,
असम का 6वां नेशनल पार्क बना है रायमोना, और इसके कुछ समय की घोषणा के बाद ही 5 से 6 दिन बाद रायमोना की घोषणा के बाद देहिंग पटकई जो अभ्यारण्य था इसे असम का 7वां नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। ओके, तो दोनों को आपको याद रखना है। हाल ही में रायमोना नेशनल पार्क असम का 6वां व देहिंग पटकई 7वां नेशनल पार्क बना है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा 5 अन्य नेशनल पार्क हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूर्वी असम का देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5 वर्ल्ड कप, ये एक नया टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है 2024 से। तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में होगा। तो ये मेजबानी करेगा ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। तो ये ओमान करेगा 2024 में हॉकी 5 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन। ओके, अब देखिए बात ओमान की आई है, तो ओमान से आप एक पॉइंट याद रखिएगा। आपको याद होगा यास तूफान आया था कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो यास तूफान था, इसका यास नाम किसने दिया था? ओमान ने ही दिया था। ओके, फिर आया था एक ताउते तूफान। कहाँ आया था ताउते तूफान? तो ताउते तूफान जो था ये आया था आपका अरब सागर में। ओके, यहाँ पर अरब सागर में। तो इसका नाम किसने दिया था? तो इसका नाम म्यांमार ने दिया था, ताउते। तो दोनों ही तूफानों के नाम आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा हाल ही में 2021 में जारी की गई रैंकिंग। इसमें कौन सी टीम किस स्थान पर है? मेन और वुमेन दोनों में। ओके, तो मेन में अगर हम बात करें तो टॉप पर कौन है? बेल्जियम की टीम है, और इंडिया का स्थान क्या है? इसमें चौथा है। ओके, FIH रैंकिंग 2021। और वुमेन में जो देखेंगे, वुमेन हॉकी रैंकिंग टीम में, तो वुमेन में टॉप पर है आपका नीदरलैंड, और भारत की रैंकिंग क्या है? 9। तो ये आपको दोनों रैंकिंग भारत की याद रखनी है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा है। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? लॉज़ान, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। हॉकी से 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं हम। मोहाली हॉकी स्टेडियम ये कहाँ पर है? पंजाब में है, और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, याद रखना। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो उड़ीसा के राउरकेला में ये बन रहा है। उसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। क्या है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। 2023 के मेंस हॉकी कप का आयोजन कौन कर रहा है? तो भारत करेगा। भारत के किस राज्य में होगा इसका आयोजन? तो ये होगा ओडिशा में। ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। मेंस हॉकी कप है, क्लियर याद रखिएगा। ओके, रानी रामपाल का नाम आपने सुना होगा। किस गेम से जुड़ी है भाई रानी रामपाल? तो ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। ठीक है, महिला हॉकी। रानी रामपाल को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल ही है। तो इन्हें आप याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, पंजाब। पंजाब इस स्कूल शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप रहा है। इसको किसने जारी किया? शिक्षा मंत्री हैं हमारे कौन? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। इसमें 70 मानकों पर विभिन्न राज्यों में शिक्षा की क्या स्थिति है, स्कूली शिक्षा में क्या क्या सुधार हुए हैं, कौन सी शिक्षा कितनी अच्छी है, इस तरीके के 70 मानकों पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो टॉप में पंजाब, तमिलनाडु और चंडीगढ़ आते हैं। ठीक है, पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु है। ठीक है, और सबसे निचले स्तर पर मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो रैंकिंग है 1, 2, 3, इसमें 1 में कितने 5 राज्यों को रखा गया है, 2 में 8 राज्यों को रखा गया है, इस तरीके से रैंकिंग दी गई। तो यहाँ पर हमें टॉप याद रखना है पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु। ओके, इससे पहले जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने जारी किया था हाल ही में, आपको याद होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स। ठीक है, ये जो इंडियन स्टेट है इनके लिए जारी करता है कौन? नीति आयोग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स में टॉप पर कौन सा स्टेट रहा था? तो याद रखिएगा, टॉप पर रहा था केरल। कौन सा रहा? टॉप पर रहा केरल, और सबसे निचले पायदान पर कौन रहा था? बिहार। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स में।
क्लियर है, तो याद रखिएगा। और अगर हम बात करें विश्व स्तर पर जारी जो किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक क्या रही है, ये इंपॉर्टेंट है। 2020 में भारत की रैंक क्या थी एसडीजी इंडेक्स में, तो ये भारत की रैंक थी 117। टॉप पर कौन था, तो टॉप पर था स्वीडन। कौन था टॉप पर, स्वीडन। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने 2020-21 वित्तीय वर्ष कितना 2020-21 में 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में ये सक्षम रहा है। बहुत ही अच्छी उपलब्धि है ग्रीन एनर्जी की अगर बात की जाए, और एक अच्छा इनिशिएटिव है। 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सक्षम रहा, और इसलिए इसे मिला है नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस। ओके, एयरपोर्ट से आप एक और पॉइंट याद रखिएगा, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल खोलने की घोषणा की है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लेक्चर और इससे पहले कि किसी भी लेक्चर्स की PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अब देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। खबरों में रहा साइबर 2 तारों की संख्या गिनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा कॉर्बेक्स वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में केरल ने नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संध्याक सेवा मुक्त किया गया है। इसे नेवी ने 1981 में शामिल किया गया था। नेवी में भारतीय नौसेना में इसे कब शामिल किया गया था, 1981 में। रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई, केंद्रीय रक्षा मंत्री, और वर्तमान में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। हाल ही में लद्दाख प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों के लिए यौन टैब स्कीम को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है वृक्षारोपण के लिए। अग्निनौर अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है भाई, ये चेन्नई में स्थित है। 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पटियाला में ये किया जाएगा। 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पटियाला। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाना है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एंटी हेल गन्स स्थापित करने जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, ओलावृष्टि और फसलों को नुकसान होने से बचाना। ये जो एंटी हेल गन्स है ये एक मशीन है जो बादलों में ओले जो होते हैं उसको शॉक देती है, जिससे क्या नहीं होती है, ओलावृष्टि नहीं होती है। ओके, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार वाटर ब्यूरियल अरुणाचल प्रदेश के निर्देशक शांतनु सेन ने जीता है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म कौन सी थी, थप्पड़ थी। ओके, तापसी पन्नू की फिल्म थी ये। हाल ही में जारी यूरोमीटर इंटरनेशनल की खुदरा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा भाई ये चेन रही है, कमर्शियल कंपनी जो है वॉलमार्ट। कौन रही है, वॉलमार्ट इसमें टॉप पर रही है। तो ये आप याद रखेंगे वॉलमार्ट के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी, वॉलमार्ट की 1962 में हुई थी। किस देश का है ये, तो ये है USA का। ओके, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर वॉलमार्ट के बाद अमेजन रहा है। ठीक है, अमेजन के CEO कौन है, एंडी जेसी। कौन है, एंडी जेसी। विश्व बैंक भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद कितने मिलियन की कर रहा है भाई, कितने डॉलर का ये ऋण दे रहा है, तो $500 मिलियन का ऋण दे रहा है वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी, 1944। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, वॉशिंगटन DC USA में मिलेगा। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मलपास हैं। सिक्किम में सड़क संरचना के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा $2.5 मिलियन की सहायता की जा रही है।
ठीक है, याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा की जा रही। कहाँ पर? सिक्किम में। विश्व बैंक ने शिक्षा सलाहकार परिषद के रूप में, शिक्षा सलाहकार के रूप में जून 2021 से 2024 तक के लिए किसे चुना है? ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले महाराष्ट्र के रंजीत सिंह डिसाले को नियुक्त किया है। तो ये भी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो फ्रेंड्स सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।